हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेस स्टडीज। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम पैटर्न इन सिलेबस डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग इन स्टार्टिंग विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आज थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पे पहले कंपनी रूल था और उसके बाद क्राउन रूल शिफ्ट हुआ। तो कंपनी रूल के टाइम पे कैसे ब्रिटिशर्स आए हम पहले वो जान लेते हैं। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1600 एज ईस्ट इंडिया कंपनी, वी ऑलरेडी नो दिस। 1765 में ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिले थे इन ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। दीवानी राइट्स का मतलब है राइट्स ओवर रेवेन्यू, एंड सिविल जस्टिस मिला था उनको बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। दे गॉट टेरिटोरियल पावर्स। 1858 में जो सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, आप सबको पता होगा मंगल पांडे का इंसिडेंट हुआ था। दैट मीन्स ब्रिटिश क्राउन गॉट द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटिश क्राउन की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में इंडिपेंडेंस तक कंटिन्यू हुई थी। इंडिपेंडेंस हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। आफ्टर दिस वी स्टार्टेड फीलिंग द नीड ऑफ आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एम.एन. रॉय एक पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने 1934 में ही केओस और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उसी टाइम बोल दिया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नीड है, बट नो स्टेप वाज टेकन अगेंस्ट हिज वर्ड्स। इसके आगे देखते हैं। अल्टीमेटली 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई, फॉर्म्ड हुई, एंड 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रूट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूट्स हैं वो ब्रिटिश रूल से ही आई हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स लाने के लिए बहुत इन्फ्लुएंस किया और इंडियन पॉलिटी के अगेंस्ट काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। अब हम ब्रिटिशर्स के जो रूल था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 तक चला, और जब हमने कंपनी रूल से जब सिपॉय म्यूटिनी हुई थी तब ब्रिटिशर्स क्राउन रूल के पास पावर आ गई थी। उसको हम 1858 से लेकर 1947 में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कंपनी रूल डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक चला, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं जो कि 1773 में आया था। नेक्स्ट हम पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं इसको, जो कि 1784 में आया था। नेक्स्ट हम चार्टर एक्ट के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, 1833 में आया था, एंड लास्ट इज चार्टर एक्ट 1853। सबसे फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप ये लिया गया था कि
ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर होगी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट में फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन यहां पर हुआ था। फिर इस एक्ट के हम थोड़े से बेसिक फीचर्स देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के। फर्स्ट इज दिस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल designated as governor of Bengal designated as Governor General of Bengal। फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मेड्रास प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1774। नेक्स्ट हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था जिसे इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसमें जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी डिफेक्ट्स थे उनको रेक्टिफाई किया गया। इसके बेसिक फीचर्स ये थे कि इसमें डिस्टिंग्विश किया गया कमर्शियल फंक्शंस में एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसमें एक और मेन फीचर ये था कि यहाँ पर डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गया था। अब इसको दो सिग्निफिकेंट रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंस मिली थी। वो दो सिग्निफिकेंट रीजंस हैं। फर्स्ट वन इज कंपनीज टेरिटरी वर कॉल्ड एज ब्रिटिश possessions in India for the first time। British possessions in India। Second one is British government given supreme control over companies' affairs।
वन हम चार्टर एक्ट 1833 डील कर रहे हैं। इसमें मेनली जो अभी तक ड्यूअल सिस्टम चल रहा था, जैसे आज जो हमारे सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है, वहां पर कंपनी रूल को हटाकर सिर्फ सेंट्रलाइजेशन फॉलो किया गया। लाइक होल एंड सोल पावर्स आर इन दी हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दी क्राउन रूल। सेंट्रलाइजेशन पे फोकस हुआ। इसके बेसिक फीचर्स हैं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक्टिविटीज ऑफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज थी, गॉट एंडेड, एंड जो कमर्शियल बॉडी थी इट बिकेम अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। नाउ इट बिकम अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। लास्ट वन इज चार्टर एक्ट 1853। ये चार्टर एक्ट के सीरीज में लास्ट था, लास्ट चार्टर। इसमें मेन पावर थे, इसमें सेपरेट किया गया था लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। यहां पर एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश किया था और उसे नेम दिया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओपन कंपटीशन रखा गया फॉर द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये सब लॉर्ड मैकॉले की कम्युनिटी के अंडर हुआ। एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1854। लास्ट वन इज, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंपॉर्टेंस दी गई। लोकल रिप्रेजेंटेशन है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक बार एक थॉरो रिवीजन कर लेते हैं। हमने बेसिक इंट्रो देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के रूल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। आज हमने सिर्फ वीडियो में कंपनी रूल डिस्कस किया फ्रॉम 1773 टू 1858। कंपनी रूल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853। चारों चार्टर्स के हमने बेसिक फीचर्स रिकॉग्नाइज किए हैं, देखे हैं, आज समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्राउन रूल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वगैरह देखेंगे। एंड आई होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।